तलक तेरे वादों पे जीऊं, कब बरसेंगे तेरे इंसाफ के बादल। जुल्मत की गर्द में उठे जाते हैं मेरे सारे अरमां। मैं भी तेरी सल्तनत का बासी ठहरा, लेकिन तेरी नजरे करम वहां से उठे तो यहाँ पे टिके। मैं तेरे मिजाज को समझ नहीं पाया, सिपे सलार मेरे रख कर मुझे भूखा प्यासा, बांध कर हाथ मेरे कमर के पीछे, क्यों भेज रहा है मैदाने जंग में मुझको। छिन गई जिसकी रिदा, रुस्वा हुई जो भरी बस्ती में, तुझे मालूम तो होगा। रो रो कर अपने लाल को खुश हो गई हैं जिसकी आंखें, उस माँ की सदा तुमने सुनी तो होगी। लगा रहा था बोली अपने बच्चों की, पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी खुद को उसने। लाशें मिली हैं 10 इज्तिमाई खबर से, हवालात में मारा गया पुलिस तशद्दुद से कल शब। गरीब शहर की ऐसी हजारों खबरें अखबारों में पढ़ी तो होंगी तुमने। इसीलिए इतनी खुशी से मौत को कर लेते हैं कबूल तेरी सल्तनत के शहरी, कि एक पल में 100 बार मरने से बेहतर ठहरा एक बार का मर जाना। बिस्तरे मर्ग पर लेटे आम आदमी की आखिरी सदा हम पहुंचाएंगे अब अरबाब इख्तियार तक। बस उठाइए फोन, कीजिए कॉल और हम बनेंगे आपकी आवाज। वेलकम टू द शो, मैं हूं फिजा सलीम और आप देख रहे हैं दिन 15। मामूली रंजिश की बहुत बड़ी दी गई आसिफ को सजा। मुल्जिम सलीम और रमजान ने अगवा किया आसिफ को और फिर घोंट दिया गया उसका गला। पुलिस को मिल चुकी थी आसिफ के अगवा की खबर, लेकिन वो क्यों ना पहुंच सकी वक्त पर, ये सब आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले सुनते हैं वो कॉल जिसने खबर दी दिन 15 को। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अकील बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। मेरे कज़न को कुछ लोग अगवा करके ले गए थे, हमने रिपोर्ट लिखवाई, मगर कुछ दिन बाद इसकी लाश हमें मिली जंग के करीब से। तो अब हमने रिपोर्ट भी इसकी दर्ज करवाई है, FIR भी जंग में दर्ज करा दी है। मगर हम बड़े गरीब लोग हैं, हम रोज़ाना जंग आ जा नहीं सकते और मुजरम जो है इलाके में ही हैं और आज़ाद फिर रहे हैं और पुलिस उनको पकड़ नहीं रही। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारी मदद करें। हक़ाइक़ जानने पहुंची दिन 15 की टीम मकतूल आसिफ के घर। कैसे और कहां से अगवा किया गया आसिफ को, कौन थे वो लोग। आसिफ के चचाजाद ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा, कोशिश भी की आसिफ को बचाने की, लेकिन कुछ ना कर सका। और किन हक़ाइक़ से पर्दा उठाया आसिफ के कज़न ने, आप भी देखिए। मैं आसिफ मेरे लकड़ी का सामान लेने जा रहे थे शहर, थोड़ी दूर कैसे गए हैं तो ये आसम शाह, आरिफ शाह और दूसरा असलीम अंगू और एक साथ उनका ड्राइवर था रुस्तम, वो गाड़ी में से निकले हैं और उन्होंने आसिफ को ज़बरदस्ती गाड़ी में डाल लिया। मैंने उनको रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उन्होंने ड्राइवर उनके पास असला था। तो आगे के सामने से उसका छोटा भाई है वैस और दूसरा उसका दोस्त है नासर, वो दोनों आ रहे थे। उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने आगे से धमकियाँ लगाना शुरू कर दिया, अगर आप लोगों ने हमें रोका तो हमने आपको जान से मान लेना है। उसके बाद फिर हमने बहरा के मामू को बताया, तो मामू उनके पीछे गए हैं और वैस जो है ये मिलर टाउन थाना में गया है, वहाँ पर जाके एप्लीकेशन दी है, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। कहते हैं कि हम आप लोग नए हम अभी आते हैं, लेकिन कोई भी नहीं है उनमें से। और जो मुलजमान है वो इस वक्त आज़ाद घूम रहे हैं और धमकियाँ लगा रहे हैं कि अगर आप लोगों ने पैरवी की तो हम आप लोगों को जान से मार देंगे। हमारी अब अपील आला हुकाम से अपील है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। बेटे की तस्वीर थामे इंसाफ की मुंतजिर मकतूल आसिफ की मां ने क्या कहा रोते हुए दिन 15 से। एक भाई दे नाल चाचे का बेटा सी, ओदे नाल आसिफ के साथ, हाँ जी आसिफ के साथ वो जा रहे थे, वो गाड़ी लेके आए, उधर दूसरा भाई उधर आया काम तो 6 बजे 6 का टाइम सी, उधर फैक्ट्री च काम करता। तो उन्हें देखा कि सिट के लै गए, उन्हें रोकने की कोशिश की, उन्होंने कहा असं तेन मार देवे। बच्चा जोड़ा वो बच्चा साडा दौड़ के इधर थाने मिलर टाउन गया, उन्हें जाके उतो दरखास्त दी कि मेरे भाई को लै गए, गवाह करके फलाने बंदे मंगू और देखते रहे। साडा टाइम लंघ गया, सारा देखते रहे, सानू कुछ नहीं मिल रहा। सुबह जो सानू 8 बजे तो पहले सानू तलाह मिल गई कि लाश साडी उत्थे पई झांगे। बेटे के यूं बेदर्दी से मारे जाने पर झुक गई है मकतूल आसिफ के बाप की कमर। अगर पुलिस वक्त पर पहुंच जाती तो शायद मेरा बेटा बच जाता। और क्या कह रहा है मकतूल आसिफ का बेबस बाप।
मेरा बच्चा कतल होया ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਸਮੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵੱਜੇ ਸੀ। ਕਲਾਸ਼ ਮੇਲ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਆਰਫ ਸ਼ਾਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਡੈਮੇਜ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਰਫ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੇ ਵੱਡੇ ਬਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀਸ ਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰ ਮੇਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆਇਆ। मैं अल्लाह को इंसाफ मंगदा तो अपने शहबाज शरीफ को रिक्वेस्ट करदा, अपने आला अफसर को रिक्वेस्ट करदा कि मेरा इंसाफ दिता जाए। सानू मुलजिम इत्थे पिंड च फिरदे पे आ, सानू डराउंदे धमकाउंदे आ कि अगर तुसीं कोई कार्रवाई कीती तो असीं तेरे बाकी बच्चे भी मार देने आ। लिहाजा सानू प्लीज़ जिहड़ी आला अफसरां दे अगे मैं दुआ करदा, उन्हां दे कोल रिक्वेस्ट करदा मैनू इंसाफ दिता जाए तो मैनू तहफ़्फ़ुज़ दिता जाए। आसिफ के भाई ने भी पर्दा उठाया चंद हक़ाइक़ से। मैं तकरीबन 6 बजे आ रहा था, प्लाई फैक्ट्री में मैं काम करता हूँ मुलाजिम, तो 6 बजे छुट्टी की और मेरे साथ नासिर भी था। और जब हम आए ना इधर फैक्ट्री कोने कब्रिस्तान की तरफ, तो भाई मेरा और अकील भी जा रहे थे इधर कोने को लेने के लिए कुछ सामान बिजली वगैरह का। अकील कौन है? अकील ये मेरे ने चाचू का बेटा। तो इन्होंने दो गाड़ी आई सिल्वर कलर की, उनमें से 4 आदमी थे, एक आसम शाह था और एक आरिफ शाह था और एक गाड़ी वाला रुस्तम और तीसरा सलीम उर्फ मल्लू। इनके पास गन्ने वगैरह थे, ये वो सामान बहुत ज़्यादा था असले का। तो जब उन्होंने देखा कि मेरे भाई को धक्के मार के गाड़ी में डाला, ये वो उसके साथ ज्यादती की जो भी उन्होंने किया ज़बरदस्ती, तो मैं और नासिर थे जो आ रहे थे, उन्होंने उसे रास्ते से रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने गन पॉइंट दिखाई और गन से कहा कि अगर तुम नहीं गन बोले तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, धमकियाँ भी आई। तुम्हारा नंबर भी है इसके बाद। तो मैं सर चुप करके भागा, इधर घर आया, मैंने अब्बू को बताया, तो अब्बू तो होश वास नहीं थे, तो धनौले चले गए उसके मगर पीछे। तो मैं भी थाना मिल्ला टाउन चला गया, उधर वो एक मुंशी था, तो मैंने उसे दरख्वास्त वगैरह दी, ये बताया कि इस तरह मेरे भाई को गवाह कर लिया उन्होंने। तो सर 5 मिनट बाद उसने दरख्वास्त लिखी, तो कहता कोई नहीं, ये पुलिस आ रही है, आप टेंशन ना लें, आपका भाई मिल जाएगा। ढूंढते रहे, वैसे सारी रात नहीं मिला, सुबह हमें पता चला कि 18 हज़ारी उधर लाश मिली हमें। क्या कहा आसिफ के बहनोई ने, ये भी मुलाहिजा कीजिए। मैंने जो आया ना जी, ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਗਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗਏ ਥਾਣੇ, ਅਵੈਸ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, लेकिन वो थाने वाले ने कोई कार्रवाई नहीं की। वो कहते कि तुसी जाओ असी आने, अगर वो कार्रवाई करते तो हो सकता ये कत्ल ना होंदा। उसके तशद्दुद के निशानात ये थे कि गले में ऐसे तार के ना जी, तार के ऐसे बांध के खींच के जैसे कि फाया देते हैं ना आदमी को, वैसे निशान थे। पोस्टमार्टम में भी यही आए हैं, और इधर कमर में उसके निशान है, जैसे ठुड्डे मारे हैं, ये किया, तशद्दुद किया, ये इस कमर में काफी सारे निशान थे। नाज़रीन, सुना आपने मकतूल आसिफ के घर वालों ने क्या कहा कि अगर पहुंच जाती पुलिस वक्त पर और करती कार्रवाई तो बच सकता था आसिफ। कौन था इस गफलत का जिम्मेदार, ये जानने दिनमन 5 की टीम पहुंची थाना मिल्लत टाउन। SHO साहब तो थे 2 दिन की रुखसत पर और इनकार कर दिया महरर अल्लाह दिता ने बात करने से ऑन कैमरा। लेकिन क्या कहा उन्होंने परेशान चेहरे के साथ ऑफ द रिकॉर्ड, ये भी देखिए। मेरे आगे SHO साहब ने आगे पार्टी ना जो किया उधर जगह ऐसा नहीं बनना। 5 की मिनट आया सब बैठे थे, इनको अपने दया SHO साहब के लिए ये वर्षा मुकाना और बोलते हैं फाइल निकाल लेगा नाज़रीन, मुंतजिर है मकतूल आसिफ के माँ बाप इंसाफ के लिए। अब इस केस पर रहेगी दिनमन 5 की नजर, जब तक मिल नहीं जाता इंसाफ आसिफ के खानदान को। अब चलते हैं बहावल नगर, जहाँ लिखी है पुलिस ने अपनी बर्बरियत की एक और दास्तान। महल्ले अमीर कोट के रिहायशी नौजवान मोहम्मद उस्मान पर सिटी पुलिस ने कर दी अपने जुल्म की इंतहा और फिर नीम मुर्दा हालत में फेंक दिया गया सड़क पर। जुल्म सिर्फ यही नहीं रुका, ना सिर्फ पमाल किया गया चादर चार दीवारी को, बल्कि खवातीन को भी किया गया हिरासा और बनाया गया तशद्दुद का निशाना।
इस पर कॉल मौसूल हुई दिनवन 5 को। वालेकुम जी, मैं हमीद बात कर रहा हूँ अपना बहावल नगर से। हमारे मोहल्लेदार को पुलिस ने घर में घुसकर उसको बहुत उस पर तशद्दुद किया है और उसके घर में चले गए और उनकी औरतों को भी मारा है उन्होंने। तो पुलिस ने यानी कि औरतों पे बड़ा तशद्दुद किया है और उनके जो घर वाले थे उन पर भी बड़ा तशद्दुद किया है। चादर और चारदीवारी का उन्होंने कोई परवाह नहीं की। तो पुलिस गर्दी है ये, तो हमारी दरख्वास्त है आपसे कि आप इन लोगों की कुछ मदद करें। किस बिना पर उठाया पुलिस ने इतना बड़ा कदम? पुलिस का मतलब ये शख्स कोई बहुत बड़ा मुजरिम था या वजह मामूली झगड़ा? क्या ये थी कोई कानूनी कार्रवाई या महज ताकत का दिखावा? करने सच को बेनकाब पहुंची दिनवन 5 की टीम। उठाया जब लोगों ने उस्मान को तो वो बेसुध पड़ा हुआ था सड़क पर और फिर इलाका मकीनों ने थाना सिटी के सामने रोड कर दी ब्लॉक और किया शदीद एहतजाज। पुलिस का जुल्म सिर्फ उस्मान तक ही महदूद न था, घर में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया उस घर की खवातीन को भी। छुड़वाने से गई थी, इन्होंने मेरे हाथ मारे, मुंह से मारे मेरे हाथ, उन्होंने मेरे लत्तां मारियां, मैंने धक्का मार के थल्ले से चले गए, मेरी बात छेल के उन्होंने मेरे इन्हें कसम बनाते। आपको जो बंदे चाहिए 15 मिनट में आपके सामने आ जाएंगे। मिन्नतें करता रहा बूढ़ा बाप, लेकिन एक ना सुनी पुलिस ने। आगे उन्होंने जनाब शुरू कर दिया, छड्डे शुरू कर दिता। मैं उन्हें मिन्नत करता रहा कि मेरी गल सुनो, तुम 15 मिनट दो, जेडे तुम बंदे चाहिए सी उसे हाजिर हो जाए। वो कहने लगे अगों गाल गलोची करते रहे। हाँ जी, दफे मुक्की उत्तों मुंडे कै गए महला कोल सारा सी। तो मैं हार्ट का मरीज हाँ और मैंने इन्होंने धक्का दिता, मैं उस लड़े गया, मेरे घर वाले मैंने सिगरेट टुकड़ निकाल गए। तो कुछ लोग जोड़े से महलेदार उन्होंने मेहरबानी पीछे उसे थाने गए। पुलिस के यूं चादर चार दीवारी को पामाल करने और फिर बेटे और बेटी पर होने वाले सितमे ज़रीफी को देखकर क्या गुजर रही है उस बूढ़ी माँ पर, ये तो सिर्फ वही जानती है। इंतहा कर दी उन्होंने, मार मार कर फना कर दिया बच्चे को। मुदई पार्टी का दमाद थाने में ASI है, उसी की सपोर्ट पर हुआ ये सब। पुलिस के इस जालिमाना इकदाम पर और क्या कहा मोहल्लेदारों ने। बदतरीन वाकया जी कि घर के अंदर आके पुलिस घुस के दहशतगर्दी की इंतहा करती और बच्चे उन्होंने वाले साहब ने क्या पेश करना है, असी तुहानू 15 मिनट का टाइम दो। उन्होंने कुछ नहीं सुनी और मारना कुटना शुरू करता और इतों मारते कुटते बैग चले गए। और थाने सदर का ASI जड़ा ना जी उन्होंने नाल सी सिविल कपड़ियां आसफ और ये मेजर अरफान उहदे एमा ते सारा कार्रवाई हुई है। घर की छोटी जी मामूली जी दरखास्त से उन्होंने इतना बड़ा कदम चुकया जी और इंतहा कर दी, बच्चे मार मार के बच्चे फना करता इन्होंने जी। चुक के ले गए, खूब से यहाँ मारा, फिर वहाँ भी मारा उसने। ये ऐसी जांच कर रहे ना हल्लेदार तो पुलिस वाले NCT वाले बच्चे घरों उठा के लै गए, अभी पिछे गए, असं खुद मार मार के उन्होंने बुरा हाल करके थाने बाहर छोड़ता। साड़ी अक्खां के सामने असी SHO साहब ने भी दिखाया और इतनी ज्यादती की सिर्फ कि तो जी मुदई पार्टी उन्होंने एक दमाद जोड़ा थाने सदर से आसफ लगे हुआ ASI तो एक उन्होंने बेटा जोड़ा है अरफान मेजर है आर्मी च, धमकियां दे के पूरा महला उन्होंने तो तंग है जी। अहले इलाका के एहतजाज पर क्या तसल्ली करवाई SHO सिटी पुलिस मकबूल तत्ला ने, यह भी मुलाहिजा कीजिए। मैं इन्होंने अपने कमरे बुला लिया, कमरे बुला के मैं इन्होंने तसल्ली दी है कि अगर पुलिस ने ज्यादती की है, जिस तंजदार ने ज्यादती की है, जिस कांस्टेबल ने ज्यादती की उसके खिलाफ कार्रवाई, ठीक है ना जी। और मैं उसका नक्शा जो मजबूती बनवा के उन्हें अस्पताल भिजवा लगा सर कि मेडिकल आ जाए। जो इंसाफ के तकाजे ने इंशाल्लाह पूरे होंगे, किसी बंदे के नाल किसी वक्त भी ज्यादती नहीं होगी। और मैं फर्दन तफसीलन सारे की गल भी सुनी है। मैं उस बंदे क्योंकि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज सी, उन्होंने पकड़न गए ने, शायद उससे उन्होंने गड़बड़ हुई है, इतने आन के आपस में या मारिया पुलिस ने वो इंतजार नहीं पता चल गया।
नाज़रीन, इस मजलूम खानदान की मदद के लिए दिन 5 ने तो की है अपनी पूरी कोशिश। उम्मीद यही है कि मिलेगा मजलूम खानदान को इंसाफ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हर दूसरे रोज पुलिस की इस तरह की कोई न कोई कार्रवाई जरूर सामने आती है, लेकिन आला पुलिस अफसरान ने आंखों पर शायद स्याह पट्टी बांध रखी है कि उन्हें तो कुछ नजर ही नहीं आता। सब अच्छा की लोरियां सुनाने की बजाय करप्ट पुलिस एहलकारों के खिलाफ अमली कार्रवाई से ही अवाम और पुलिस में दोस्ताना माहौल पैदा हो सकता है, वरना हालात बिगड़ते देर नहीं लगती। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान के बड़े शहरों के क्राइम रेशो। इसके अलावा आप देख सकेंगे लाहौर के थाना सत्तो कतला की पुलिस ने डकैती की वारदात का क्यों ना इंदराज किया अभी तक, और देखिए कराची पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले दोनों भाई क्या वाकई डाकू थे या सच कुछ और था। इसके अलावा आप देख पाएंगे क्यों गैर मुल्की खातून पहुंची पाकिस्तान के दिल लाहौर, करके सफर हजारों मील का, है किस चीज की तलाश उसे। कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।